दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है, पाठ 9 से है। शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का है। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। तो किसी भी पाठ को सरल एवं आसान तरीक़ा से पढ़ने, याद करने और उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करने का एक अच्छा सा सीधा सा सरल तरीका है। बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा तोड़कर हर बिंदु पर प्रश्न बना दिया जाए तो आपको पाठ अच्छी तरह से तैयार हो, इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा। बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको इस पाठ को कंठस्थ कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं बिना देरी लगाए हुए। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का शासनकाल कितने वर्ष का था? शेर शाह सूरी का शासनकाल कितने वर्ष का था? मात्र 5 वर्ष का था, मात्र 8 वर्ष का था, मात्र 10 वर्ष का था या मात्र 12 वर्ष का था? शेर शाह सूरी का शासनकाल कितने वर्ष का था? तो शेर शाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का था, मात्र 5 वर्ष का था। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह था, फरीद था, शेर खान था, शेर शाह सूरी था। प्रश्न नंबर 2, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह था, फरीद था, शेर खान था या शेर शाह सूरी था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। अपने मालिक को बचाने के लिए फरीद ने शेर को मार डाला, तब से फरीद का नाम क्या पड़ा? प्रश्न नंबर 3, अपने मालिक को बचाने के लिए फरीद ने शेर को मार डाला, तब से फरीद का नाम क्या पड़ा? शेर शाह सूरी पड़ गया, शेर शाह पड़ गया, शेर खान पड़ गया या शेर खान लोदी पड़ गया? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा शेर मारने के उपलक्ष्य में फरीद का नाम शेर खान पड़ गया। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? शेर शाह सूरी ने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की या इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की या ज्ञान प्राप्त किया या लखनऊ में शिक्षा प्राप्त की या सासाराम में शिक्षा प्राप्त की? शेर शाह सूरी ने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान के लिए साहित्य के ज्ञान के लिए शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो शेर शाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी की थी? प्रश्न नंबर 5, शेर शाह सूरी ने कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी की थी? तो अवध के नवाब के यहाँ नौकरी की थी शेर शाह सूरी ने, या राजस्थान के शासक के यहाँ शेर शाह सूरी ने नौकरी की, या बिहार के शासक के यहाँ शेर शाह सूरी ने नौकरी की, या सासाराम के शासक के यहाँ शेर शाह सूरी ने नौकरी की? प्रश्न नंबर 5, शेर शाह सूरी ने कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी की? तो शेर शाह सूरी ने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी की। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक के यहाँ नौकरी की थी? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक के यहाँ नौकरी की थी? तो बाबर के यहाँ नौकरी की थी, या हुमायूं के यहाँ नौकरी की थी, या अस्करी के यहाँ नौकरी की थी, या हिंदाल के यहाँ नौकरी की थी? प्रश्न नंबर 6, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक के यहाँ नौकरी की थी? तो शेर शाह सूरी ने बाबर के यहाँ नौकरी की थी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? प्रश्न नंबर 7, चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? अस्करी को हराया था, या हिंदाल को हराया था, या कामरान को हराया था, या हुमायूं को हराया था? प्रश्न नंबर 7, चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, हुमायूं मुगल शासक को हराया था। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। फरीद शेर शाह सूरी नाम से भारत का सुल्तान कब बना? फरीद शेर शाह सूरी नाम से भारत का सुल्तान कब बना? 1530 में बना, 1540 में बना, 1545 में बना, या 1550 में बना? प्रश्न नंबर 8, फरीद शेर शाह सूरी नाम से भारत का सुल्तान कब बना? तो फरीद शेर शाह सूरी नाम से भारत का सुल्तान 1540 में बना। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी किस सल्तनत शासन की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से काफ़ी प्रभावित था? शेर शाह सूरी किस सल्तनत शासक की, ये शासन नहीं है शासक है भाई, शासक शेर शाह सूरी किस सल्तनत शासक की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से काफ़ी प्रभावित हुआ था? रजिया से प्रभावित था, इल्तुतमिश से प्रभावित था, या अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था, या सिकंदर लोदी से प्रभावित था? तो शेर शाह सूरी सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से काफ़ी प्रभावित था। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने राजस्व संबंधी क्या सुधार किया? शेर शाह सूरी ने
राजस्व संबंधी क्या सुधार किया? उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्म के आधार पर कर का निर्धारण किया। उपजों की किस्म के आधार पर कर का निर्धारण किया। नगद रूप में कर देने का आदेश दिया। नगद रूप में कर देने का आदेश दिया। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की। या ऑप्शन ई उपर्युक्त राजस्व संबंधी सभी सुधार किया। प्रश्न नंबर 10, शेरशाह सूरी ने राजस्व संबंधी क्या सुधार किया? तो उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्म के आधार पर कर का निर्धारण किया। नगद रूप में कर देने का आदेश दिया। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की। ऑप्शन ई उपर्युक्त राजस्व संबंधी सभी सुधार किए। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपर्युक्त राजस्व संबंधी सभी सुधार किए। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई क्या थी? भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई क्या थी? तो नाप की इकाई मीटर थी, या नाप की इकाई गज थी, या नाप की इकाई इंच थी, या नाप की इकाई सेंटीमीटर थी। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई क्या थी? तो नाप की इकाई गज थी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, शेरशाह सूरी के प्रशासन में कई ग्रामों को मिलाकर कौन सा प्रशासन बनता था? प्रश्न नंबर 12, शेरशाह सूरी के प्रशासन में कई ग्रामों को मिलाकर कौन सा प्रशासन बनता था? परगना प्रशासन बनता था, या प्रांतीय प्रशासन बनता था, या सरकार बनता था, या केंद्रीय प्रशासन बनता था? प्रश्न नंबर 12, शेरशाह सूरी के प्रशासन में कई ग्रामों को मिलाकर कौन सा प्रशासन बनता था? तो वो प्रशासन था परगना। परगना मतलब आधुनिक तहसील। आधुनिक तहसील समझिए, परगना या आधुनिक तहसील एक ही बात है। अगले प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, शेरशाह सूरी के प्रशासन कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 13, शेरशाह सूरी के प्रशासन कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था, पटवारी कहा जाता था, चौकीदार कहा जाता था, या सिकदार कहा जाता था? तो प्रश्न नंबर 13, शेरशाह सूरी के प्रशासन कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी को कहा जाता था सिकदार। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी
सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सुल्तान के बाद कौन शासक आता था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में सुल्तान के बाद कौन शासक आता था? सूबेदार आता था, सिकदार आता था, सिकदार या सिकदारान आता था, या मुकद्दम आता था? प्रश्न नंबर 14। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सुल्तान के बाद कौन शासक आता था? तो उसका नाम था सूबेदार। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था को कौन देखता था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था को कौन देखता था? मुकद्दम देखते थे, आंगन में पटवारी देखते थे, चौकीदार देखते थे, या उपर्युक्त सभी देखते थे? प्रश्न नंबर 15। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था को कौन देखता था? तो ग्राम प्रशासन की व्यवस्था को मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार तीनों देखते थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई ग्राम को मिलाकर परगना बनता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई ग्राम को मिलाकर परगना बनता था। परगना का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? परगना का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? प्रश्न नंबर 16। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई ग्रामों को मिलाकर परगना बनता था। परगना का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? सूबेदार होता था, सिकदार होता था, पटवारी होता था, या चौकीदार होता था? प्रश्न नंबर 16। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई ग्रामों को मिलाकर परगना बनता था। परगना का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो परगना का प्रशासनिक अधिकारी सिकदार होता था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17। शेरशाह सूरी मुगलों की ओर से किस युद्ध में लड़ा था? शेरशाह सूरी मुगलों की ओर से किस युद्ध में लड़ा था? खानवा के युद्ध में लड़ा था, चंदेरी के युद्ध में लड़ा था, घाघरा के युद्ध में लड़ा था, या चौसा के युद्ध में लड़ा था? तो शेरशाह सूरी मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में लड़ा था। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चंदेरी के युद्ध में लड़ा था 1528 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 18। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था, कबूलियत कहा जाता था, रैयत बाड़ी कहा जाता था, या महालवाड़ी कहा जाता था?
प्रश्न नंबर 18, किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था, कबूलियत कहा जाता था, रैयतवाड़ी कहा जाता था या महालवाड़ी कहा जाता था? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, कबूलियत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यहाँ प्रश्न नंबर 17 है, पर प्रश्न अलग है। शेरशाह सूरी राज और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने या शेरशाह सूरी राजा और किसानों के बीच? शेरशाह सूरी राजा और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दहसाला बंदोबस्त कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं या महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं? प्रश्न नंबर 17, शेरशाह सूरी राजा और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। शेरशाह सूरी की सैन्य संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? शेरशाह सूरी की सैन्य संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए देखें, सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति शेरशाह से मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति शेरशाह से मिल सकता था। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी व्यवस्था थी। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी व्यवस्था थी। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित वेतन चालू किया। कोई भी व्यक्ति राजा से या शेरशाह से सीधा मिल सकता था। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां होती थीं। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां होती थीं। डाक किसके द्वारा पहुंचाई जाती थी? डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां होती थीं। डाक किसके द्वारा पहुंचाई जाती थी? बसों द्वारा डाक पहुंचाई जाती थी, या ट्रकों द्वारा डाक पहुंचाई जाती थी, या घोड़ा द्वारा डाक पहुंचाई जाती थी, या हाथियों द्वारा डाक पहुंचाई जाती थी? तो डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां होती थी। डाक घोड़ों द्वारा पहुंचाई जाती थी। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कों में पहली एवं महत्वपूर्ण सड़क कहां से कहां तक जाती थी? प्रश्न नंबर 19, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कों में पहली एवं महत्वपूर्ण सड़क कहां से कहां तक जाती थी? तो बंगाल में सोनारगांव से दिल्ली लाहौर होती हुई पाकिस्तान जाती थी, या आगरा से बुरहानपुर तक थी, या आगरा से चित्तौड़गढ़ तक थी, या लाहौर से मुल्तान तक थी? प्रश्न नंबर 19, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कों में पहली एवं महत्वपूर्ण सड़क कहां से कहां तक जाती थी? तो ये सड़क बंगाल में सोनारगांव से दिल्ली लाहौर होती हुई पाकिस्तान तक जाती थी, जिसका नाम है
सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, इसी का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। समझ गए? नाम दिया था ऑकलैंड ने, ग्रैंड ट्रंक नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड ऑकलैंड ने, ऑकलैंड ने। चलिए, तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पहली और महत्वपूर्ण सड़क को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पहली और महत्वपूर्ण सड़क को क्या कहा जाता था? सड़क ये आजम कहा जाता था, हिंदुस्तान ए आजम कहा जाता था, या भारत की जीवन रेखा कहा जाता था, या सड़क ए शेरशाह सूरी कहा जाता था, सड़क ए शेरशाह सूरी कहा जाता था। तो अभी अभी इससे पहले प्रश्न में व्याख्या करते वक्त बताया था शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित पहली और महत्वपूर्ण सड़क का नाम है सड़क ए आजम। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। ब्रिटिश काल में सड़क ये आजम सड़क को काबुल तक बढ़ाया गया। ब्रिटिश काल में सड़क ये आजम सड़क को काबुल तक बढ़ाया गया तथा इसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया। यह नाम किसके द्वारा दिया गया? यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने दिया ये नाम, या गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ये नाम दिया, या गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने ये नाम दिया, या गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये नाम दिया। प्रश्न नंबर 21, ब्रिटिश काल में सड़क ये आजम सड़क को काबुल तक बढ़ाया गया तथा इसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया। यह नाम दिया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 दूसरा भी है पर प्रश्न अलग है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए? निम्नलिखित में से किस शासक ने सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए? विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। तो ये बाबर ने ऐसा किया, या हुमायूं ने किया, या शेरशाह सूरी ने किया, या आदिल शाह सूरी ने किया? तो प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए? तो उस शासक का नाम है शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगर यमुना के किनारे किस शासक ने बसाया था? प्रश्न नंबर 22, दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगर यमुना के किनारे किस शासक ने बसाया था? शेरशाह सूरी ने बसाया था, या आदिल शाह सूरी ने बसाया था, या महमूद लोदी ने बसाया था,
या हुमायूं ने बसाया था। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना नामक मस्जिद तथा अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर ए मंडल का निर्माण कराया, जिसको हुमायूं ने बाद में क्या नाम दिया। प्रश्न नंबर 23। शेर शाह सूरी दिल्ली के पुराने किले में किला या कोहिना नामक मस्जिद तथा अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर ये मंडल का निर्माण कराया, जिसको हुमायूं ने बाद में क्या नाम दिया। इबादत खाना नाम दिया, पुस्तकालय नाम दिया, मदरसा एवं मकतब नाम दिया या अस्पताल नाम दिया। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हुमायूं ने इसका नाम पुस्तकालय रखा, पुस्तकालय नाम दिया। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 ये भी है पर प्रश्न अलग है। शेर शाह सूरी की किस युद्ध में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 23। शेर शाह सूरी की किस युद्ध में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो 1939 के चौसा के युद्ध में या 1940 के कन्नौज के युद्ध में या 1927 के चंदेरी के युद्ध में या 1945 के कालिंजर के युद्ध में। तो प्रश्न नंबर 23। शेर शाह सूरी की किस युद्ध में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये युद्ध था 1945 के कालिंजर का युद्ध। 1945 के कालिंजर युद्ध में घायल होने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने अपने जीवन में ही अपना मकबरा कहाँ बनवाया था। शेर शाह सूरी ने अपने जीवन में ही अपना मकबरा कहाँ बनवाया था। अजमेर राजस्थान में बनवाया था या आगरा उत्तर प्रदेश में बनवाया था या सासाराम बिहार में बनवाया था या कोलकाता पश्चिम बंगाल में बनवाया था। तो शेर शाह सूरी ने अपने जीवन में ही अपना मकबरा बनवाया था सासाराम बिहार में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। शेर शाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया। शेर शाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिसे बाद के शासकों को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। प्रश्न नंबर 25। शेर शाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिसे बाद के शासकों को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। तो दास वंश के शासकों को या सूर्य वंश के शासकों को या सैयद वंश के शासकों को या मुगल वंश के शासकों को। तो ऊपर के जो तीनों वंश दिए गए हैं, दास वंश, सूर्य वंश, सैयद वंश, तो ये शेर शाह सूरी से पहले थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन डी मुगल वंश के शासकों को। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए।
अब आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है वो अभ्यास यहाँ पर हल कराया जा रहा है। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? उत्तर है, बाबर की सेवा में भर्ती रहने के कारण शेर खान को मुगलों की कमजोरी का पता चल गया था। बाबर की सेवा में भर्ती रहने के कारण शेर खान को मुगलों की कमजोरी का पता चल गया था। उसने दिल्ली से मुगलों को उखाड़ कर अफगान साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा और कन्नौज के मैदान में परास्त किया और 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर सम्राट के रूप में आसीन हुआ। 5 वर्ष तक शासन किया। 1945 में कालिंजर के युद्ध में घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। कक्षा 7। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर बी, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेर शाह सूरी द्वारा, उत्तर देखें, शेर शाह सूरी द्वारा राजस्व से संबंधित सुधारों में विभिन्न सुधार किए गए। शेर शाह सूरी द्वारा राजस्व में विभिन्न सुधार किए गए। जैसे नंबर 1, भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया गया। नंबर 1, भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। नंबर 2, भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। नंबर 3, कर नगद रूप में देने का आदेश दिया। कर नगद रूप में देने का आदेश दिया। किसानों और सरकार के बीच सीधा संबंध रखा। किसानों और सरकार के बीच सीधा संबंध रखा, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जा सकता है। तो इस प्रकार शेर शाह सूरी ने राजस्व संबंधी सुधार किया। प्रश्न नंबर सी पे आ जाएं। प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया? प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया? तो प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने सड़कें बनवाईं। प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने सड़कें बनवाईं। उनके दोनों ओर वृक्ष लगवाए। सराय बनवाई। पानी के लिए कुएं खुदवाए। शिक्षा के लिए मदरसा एवं मकतब खुलवाए। प्रश्न नंबर सी, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया? तो प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर वृक्ष लगवाए, सराय बनवाई, पानी के लिए कुएं खुदवाए, शिक्षा के लिए मदरसा एवं मकतब खुलवाए। प्रश्न नंबर डी पे आ जाएं।
शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर देखें। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। नंबर 1, डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुँचाई जाती थी। पहली व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था देखें। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। तीसरी व्यवस्था क्या है? कोई भी व्यक्ति सीधे शेर शाह से मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेर शाह से मिल सकता था। चौथी व्यवस्था क्या थी? सोनारगांव बंगाल से पेशावर जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। उसने शिक्षा के लिए मदरसे व मकतब खुलवाए, किले बनवाए आदि काम शेर शाह सूरी ने किया था। तो प्रश्न नंबर डी, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुँचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेर शाह से मिल सकता था। सोनारगांव बंगाल से पेशावर जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। उसने शिक्षा के लिए मदरसे व मकतब खुलवाए, किले बनवाए आदि काम शेर शाह सूरी ने किया था। प्रश्न नंबर 2 आ जाएं, देखें। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो सही हैं उन पर सही का निशान तथा जो गलत हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो सही हैं उन पर सही का निशान, जो गलत हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है ए प्रश्न, शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियाँ की स्थापना की थी? हाँ, की थी। डाक चौकियों की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था। सही है। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था? नहीं भाई, गलत है। किसानों की ओर से सरकार को कबूलियत दिया जाता था। ये बी प्रश्न गलत है। सी देखें। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी ये सिकदारान होता था? गलत है, सिकदार होता था। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार होता था। ये सिकदारान नहीं होता था। डी प्रश्न, भूमि के माप की इकाई मीटर थी? नहीं भाई, गलत है। मीटर नहीं, गज थी। तो प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न ए, शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की। यही एक प्रश्न सही है। ए प्रश्न सही है। बी, सी और डी तीनों प्रश्न गलत हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य लिखिए। निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य लिखिए। चौसा का युद्ध में क्या हुआ है? सन 1939 ईस्वी में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। चौसा के युद्ध में सन 1939 ईस्वी में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। फिर क्या है? कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के युद्ध में क्या हुआ? 1945 ईस्वी में शेर शाह सूरी घायल हो गया। सन 1945 ईस्वी में शेर शाह सूरी घायल हो गया तथा कुछ
दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेर ये मंडल क्या है? शेर ये मंडल शेर शाह सूरी द्वारा दिल्ली के पुराने किले में ये बनवाया गया था। शेर ये मंडल मकान, महल या जो भी कहें या पुस्तकालय, शेर ये मंडल शेर शाह सूरी द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। ऑप्शन डी देखें, प्रश्न सी, सासाराम क्या है? सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। अगले सेशन यानी पाठ 10 में, जो पाठ 10 आएगा उस सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।